तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 का विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 का विज्ञान विषय का पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 के विज्ञान के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आपके पेपर के लिए आपको समय 2.5 घंटे का मिलेगा। पूर्णांक प्यारे बच्चों आपका 60 अंकों का होगा और जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करने का प्रथम चरण क्या है? तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा जुताई। क्या लिख कर आओगे प्यारे बच्चों? यहाँ पर आपको जुताई लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो देखो बच्चों, यहाँ से आपको लिख कर आना होगा नाइलॉन, इसका राइट आंसर आ जाएगा ये वाला। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, धातुएं सामान्यता होती है। देखो बच्चों, धातुएं सामान्यता कठोर और आघातवर्ती होती है, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क नंबर का आ जाएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, कोशिका की खोज किसने की थी? तो देखो बच्चों, कोशिका की जो खोज थी ना, रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। तो देखो रॉबर्ट हुक, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, भूकंप आने का कारण क्या है? देखो बच्चों, भूकंप आने का मुख्य कारण है पृथ्वी की प्लेटों में गति। जी हाँ प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, पृथ्वी के प्लेटों में गति इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को और अपन देख लेते हैं। यहाँ पर प्यारे जो क्वेश्चन पूछा है, किशोरावस्था की अवधि लगभग 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक होती है। क्या लिखोगे? 12 वर्ष से 18 वर्ष तक किशोरावस्था की अवधि होती है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, एक ही स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए गए पौधे मोनोक्रॉप कहलाते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्या लिख लेना है? मोनोक्रॉप प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लिखना होगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पेट्रोलियम का एक उत्पाद डामर है जिसका उपयोग सड़कों के निर्माण में होता है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्या लिख कर आना होगा? डामर प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वे प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न करते हैं क्या कहलाती है? तो देखो प्यारे बच्चों, उसको कहते हैं प्रजनन। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको प्रजनन लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, घर्षण बल हमेशा गति की दिशा में विपरीत कार्य करता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा, गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको विपरीत लिख कर आना होगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैं यहाँ तक के आपके सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। ए टू जेड यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो आप लोग यहाँ से इन प्रश्नों के उत्तरों को भी देख कर जाना, जो कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा ना, इसको देख कर जाना आप लोग। खरपतवार क्या होते हैं, किसानों के लिए क्यों हानिकारक है? तो देखो बच्चों, खरपतवार क्या होते हैं, किसानों के लिए क्यों हानिकारक है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, संचरणीय रोग क्या है? 2 उदाहरण आपको देने हैं। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, धातुओं के 2 गुण लिखिए। देखो बच्चों, धातुओं के 2 गुण क्या लिखे हैं? विद्युत चालकता और कठोरता। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में क्यों पाई जाती है? प्रश्न नंबर 14 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, देख लीजिएगा, ये आपके प्रश्न नंबर 14 का उत्तर आपको दे रखा है। 14 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बल क्या है? बल द्वारा किसी वस्तु में उत्पन्न किए जा सकने वाले 2 प्रभाव आपको बताने हैं। प्रश्न नंबर 15 में जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना और पूरा का पूरा इसको अच्छे से याद कर लेना, जैसा कि मैंने आपको बताया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16, उर्वरक और खाद में कोई 2 अंतर आपको बताने हैं। देखो प्यारे बच्चों, उर्वरक और खाद में 2 अंतर यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने प्यारे बच्चों आपको बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन देखते हैं, अलैंगिक जनन क्या है? इसके कोई 2 तरीके आपको उदाहरण से आपको बताने हैं। प्रश्न नंबर 17 में देखो बच्चों, अलैंगिक जनन क्या होता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, टैंकों और पुलों को जिंक की परत से क्यों ढका जाता है? ये आपको प्यारे बच्चों बताना है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, टैंक और पुलों को जिंक की परत से क्यों ढका जाता है? क्योंकि ये लोहे को जंग लगने से बचाता है, इसे गिब्रेलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर दे रखा है, CFC क्या है? ये हमारे पर्यावरण के लिए किस प्रकार हानिकारक है?
प्रश्न नंबर 19 जो पूछा ना प्यारे बच्चों देख लीजिएगा, यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 19 के उत्तर का उत्तर यहाँ से देख ले। और 19 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपके पेपर और परीक्षा में क्वेश्चन दे रखा है, आग लगने पर हम जलने से पहले उस पर पानी क्यों डालते हैं। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये लिखा प्रश्न नंबर 20 का उत्तर। 21वें क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ ले, ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन देख सकते हो, वायु प्रदूषण क्या है। देखो बच्चों ये जो 23वां क्वेश्चन पूछा गया ना, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को लिख ले, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो 24वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, धातु और अधातु में अंतर आपको स्पष्ट करना। तो देखो प्यारे बच्चों धातु और अधातु में अंतर यहाँ से देख लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक पार्ट के आधार पर प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग से होने वाली समस्याओं का वर्णन आपको करना है। देखो प्रश्न नंबर 25 जो पूछा ना, यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 25 के उत्तर को देख लेना। 26वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, इसको भी देख लेना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों देख सकते हो मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, अगर आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से याद कर लिया, देख लिया तो। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।